दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में कुछ हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है ये पोस्टर लगा दिया। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में गली नंबर 12 में रहने वाले कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के आगे मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर लगा दिए हैं। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि उनकी गली में एक मस्जिद का विस्तार कर निर्माण किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि उनका घरों से अब निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि वहां इधर उधर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोगों को खासी परेशानी होती है और डर भी लगता है, लिहाजा ये मकान बिकाऊ है। दिल्ली का ब्रह्मपुरी इलाका, इस तरह के पोस्टर आप देखिए, जितने भी गेट दीवारें वहां पर लगा दिए गए हैं। हिंदू परिवारों ने मस्जिद के विस्तार का सीधे सीधे आरोप लगा दिया है। मस्जिद विस्तार की वजह से दिक्कतें, मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। और इस बीच हिंदू परिवारों का यह भी आरोप है कि मस्जिद जो कि 13 नंबर गली में बनाई गई थी, उसका विस्तार 12 नंबर गली में भी किया जा रहा है और अगर इस गली में गेट खुलता है तो सभी को परेशानी होगी। लोगों का दावा है कि यहां से कई हिंदू परिवार तो पहले ही पलायन कर चुके हैं और उनके घर मुस्लिम परिवारों ने खरीदे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि जिस मस्जिद की बात सामने आ रही है, उस मस्जिद के पीछे का प्लॉट भी काफी पहले खरीदा जा चुका है। इस मस्जिद का नाम अल मतीन मस्जिद है जो 2013 में बनी थी और इसे गली नंबर 13 में बनाया गया था। फिर धीरे धीरे मस्जिद ट्रस्ट ने मस्जिद से सटा हुआ पीछे का प्लॉट भी ले लिया जो गली नंबर 12 में खुलता है। तो यह दिक्कत है, लिहाजा अब ये मकान बिकाऊ हैं। इस तरह के पोस्टर्स गेट्स पर, दीवारों पर लगा दिए गए। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में गली नंबर 13 में अल मतीन मस्जिद है जिसका निर्माण 2013 में किया गया था और अब गली नंबर 12 में रहने वाले हिंदू पक्ष के लोगों का ये दावा है कि इस गली से उनकी गली में भी मस्जिद का कुछ हिस्सा है। ये मस्जिद का जो बैक साइड है 12 नंबर में आता है और 12 नंबर इसलिए क्योंकि साल 2013 में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और निर्माण करवाने के बाद अब इस बार यहाँ पर कुछ जो हिंदू पक्ष के लोग गली नंबर 12 में रहते हैं, उनकी गली में कई घरों में मकान बिकाऊ हैं के बोर्ड यहाँ पर जो नोटिस हैं या उसे पोस्टर कहें वो चस्पा कर दिए गए। उनका ये कहना था कि गली का जो निर्माण है वो दूसरी तरफ भी करवाया जा रहा है क्योंकि 13 नंबर गली और 12 नंबर गली के बीच में ये मस्जिद आती है और इसीलिए इस कंस्ट्रक्शन को पुलिस के द्वारा रोका गया है। दरअसल लोगों ने कॉल की थी पुलिस को और उसके बाद पुलिस ने सारे कागजात देखे थे। हालांकि जो मस्जिद कमेटी है, मस्जिद कमेटी का दावा है कि उनकी तरफ से सारे कागजात दिखाए गए हैं और जो प्लॉट है वो प्लॉट यही वो प्लॉट है जिसको यहाँ पर निर्माण करने की बात यहाँ पर की जा रही थी क्योंकि जो भी ये पूरा इलाका है, पहले 13 नंबर में मस्जिद थी, उसके बाद इस मस्जिद का एक पार्ट 12 नंबर में भी आ रहा है और इसीलिए लोगों का यहाँ पर कहना है कि उनकी गली में परेशानी होगी क्योंकि 12 नंबर गली में हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं और इसीलिए भविष्य में किस तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर यहाँ पर इसी जगह पर लोगों ने यहाँ पर पुलिस को कॉल की है। हालांकि जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने अपने दस्तावेज़ दिखाए हैं पुलिस को और विभाग को कि एमसीडी की परमिशन ली गई थी 2013 में जब इसका निर्माण कराया गया था। उसके बाद 2024 में भी निर्माण कार्य को रुकवाया गया। उसके बाद 2025 में एक बार फिर परमिशन लेकर जैसी कार्य हुआ तो उसके बाद उसे भी रुकवाया गया। तो अभी फ़िलहाल इस कार्य को रुकवाया गया है ताकि अमन चैन शांति रहे। किसी तरह का जिस तरह से विरोध यहाँ पर लोगों ने किया है वो विरोध ना हो, ख़ास तौर से तब जब इस जगह पर लोगों ने पलायन के दावे किए और उसके अलावा ये भी कहा कि कई घर बेच चुके हैं हिंदू समुदाय के लोग और इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर पुलिस आके दखल दे। फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जब उन्हें कोई कंप्लेंट मिलेगी या शिकायत मिलेगी तो वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल पूरे इलाके में शांति बहाल है और पुलिस का कहना है कि वो लगातार यहाँ पर अपनी तरफ से पिकेट और गश्त कर रहे हैं ताकि किसी तरह की दोनों समुदाय में किसी तरह की कोई हो हल्ला ना हो, अमन चैन बनाए रखे। और लोगों से भी अपील पुलिस के द्वारा ये की गई है कि अमन चैन शांति कायम रखें क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए फिलहाल निर्माण कार्य रोका गया है और आगे का क्या स्टेटस होगा ये कुछ दिनों बाद खुद पता चल जाएगा। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली का यह ब्रह्मपुरी इलाका है, यहां गली नंबर 12 में ही सबसे ज्यादा विवाद है क्योंकि मस्जिद का विस्तार इसी गली तक होने की बात कही जा रही है। गली नंबर 12 में रहने वाले लोग मस्जिद के विस्तार पर क्या सोचते हैं, उनसे न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की, जरा सुनिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके की गली नंबर 13 और 12 में इन दिनों एक मस्जिद का मामला गरमाता जा रहा है। दरअसल मस्जिद का अतिरिक्त निर्माण यहाँ के लोगों के लिए परेशानी बन रहा है जो यहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग हैं और यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने एक
पोस्टर जो है हर घर में एक ये पोस्टर इस तरह का लगा दिया है, यह मकान बिकाऊ है। दरअसल ये मकान बिकाऊ क्यों है, इसके बारीकी से अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें ये कहा जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि उनका घर इस पूरी गली में जो है यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, उसके आगे जो 13 नंबर है वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ये गली नंबर 12 है ब्रह्मपुर की, और यहाँ पर हर घर के बाहर इस तरह से पोस्टर चस्पा किए गए हैं और ये कहा गया है कि उनका घर बिकाऊ है। दरअसल लोगों की समस्या यह है कि यहाँ से आगे को जाते हैं तो वहाँ पर मस्जिद का जो 13 नंबर गली और 12 नंबर गली के ठीक बीचों बीच मस्जिद है, मस्जिद का अतिरिक्त पोर्शन यहाँ पर बन रहा है और उनका एक गेट खुलने की भी, नया गेट लगाने की बात की जा रही है, जिसके बाद यहाँ पर हो हल्ला हुआ। लोगों ने अपने घरों में इस तरह से बड़े बड़े पोस्टर चस्पा कर दिए ताकि उनका मकान यहाँ बेचा जा सके और वो यहाँ से इस गली को छोड़ दें। दरअसल पलायन करने की बात उनके द्वारा की जा रही है कि हम यहाँ से छोड़ कर जाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इस पर बात करने के लिए जो इस गली में रहने वाले जो घर हैं जिनमें पोस्टर लगाए गए हैं उनकी महिलाएं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सुशीला। सुशीला जी, आप लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाए हैं, ये मकान बिका हुआ है, क्यों? वो इसलिए लगाए हैं कि एक्चुअली 13 नंबर में मस्जिद है। अब ये लोग यही मस्जिद 12 नंबर में भी बढ़ा रहे हैं और हमारा 11 नंबर में मंदिर है। हम लोग पूजा वगैरह करते हैं या फिर कीर्तन वगैरह हमारे होते हैं तो ये लोग उधर से ही चप्पल पहन के जाते हैं। अब इनका वहाँ पे मस्जिद बन गया तो फिर हमें तो दिक्कत होगी। और दिक्कत क्या है, ये भी लोग नमाज पढ़ेंगे, हम लोग भी कीर्तन करेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ों का डर है, क्योंकि 2020 में हम देख चुके हैं कि हम कैसे रहे, हमें पता है। वो आज भी हमारा दिल दहल जाता है वो दिन देख के, वो दिन याद करके कि हमने कैसे कैसे वो दिन सहे हैं। अच्छा, 2020 में भी आप लोग यहाँ पर जो है? हाँ, 13 नंबर में दंगे हुए थे 2020 में, और फिर हमारी आधी गली में भी लोग तलवार लेके आए थे। पूरी रात हम लोगों ने कैसे गुजारी होगी ये हमें ही पता है कि हम कितने डरे हुए थे उस टाइम। मस्जिद 2013 में बनाई गई थी, उसके बाद 24 में 10 साल बाद, 11 साल बाद फिर उसका निर्माण किया। हाँ जी, अतिरिक्त निर्माण किया जा रहा सर वो मस्जिद भी हमें नहीं पता चला था कि ये मस्जिद बन रही है। वो भी अभी आप जाके देखेंगे वो घर ही है मस्जिद का, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। ऊपर जैसे मंदिरों में भी होता है, मस्जिद में भी वो कुछ इस तरह का होता है कि तब पता चल जाता है कि ये मस्जिद है, लेकिन वो घर है, उसमें घर में पढ़ते हैं नमाज। अच्छा, हाँ जी। देखिए बड़ी बात है क्योंकि इस इलाके में ये जो गली नंबर 12 है ब्रह्मपुरी की, इसमें हर घर में पोस्टर लगाए गए हैं और मकान बिकाऊ है, इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया है। सभी महिलाएं यहाँ पर हैं। और आप बताइए, आपका घर ये वाला सामने वाला? हाँ जी, ये वाला है। अभी इस गली में तो सभी आप ही समुदाय, हिंदू समुदाय के ही लोग रहते हैं, तो फिर डर क्यों लग रहा है? डर लग रहा है, ये मस्जिद बना रहे हैं 12 नंबर में भी, इधर मंदिर है, इधर मस्जिद बना रहे हैं। अब इधर कीर्तन होएगा, इधर नमाज पढ़ी जाएगी, अब देखो कैसे होएगा। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में हिंदू परिवारों का क्या आरोप है, मकान बेचने के पीछे की वजह को लेकर उनका दावा जरा आपको दिखा दें। ये परेशानी है कि मंदिर और इसका बहुत करीबी मामला है। ये तो आप लोग अब सामने दिख ही रहा है, देख रहे हैं आप। कल को मान लो अगर वहाँ पे कोई उनका नवाज होती है या अजान होती है तो वो परेशान होंगे, तो यहाँ बोलेंगे ये आकर के कि भैया आप यहाँ पे कीर्तन कर रहे हो तो हमारे वहाँ पे अजान चल रही है तो आप इसको बंद कर दो। हैं, अब यह है कि नमाज चलेगी कम से कम, ये तो है नहीं कि 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। वो तो टाइमिंग के हिसाब से शुरू होगी, टाइमिंग के हिसाब से ख़त्म होगी। वो भी यहाँ कीर्तन भी उसी हिसाब से होता है। मस्जिद पूरी तरह से रुक जाए, इसमें सील लग जाए, कभी ना बने ये मस्जिद 12 में। अच्छा, कितनी यहाँ पर स्टार्टिंग के घर से लेकर आप लोगों के घर यहाँ तक हैं पूरे, तो क्या कहेंगे कि अब कोई क्या डर अभी भी रहता है आप लोगों को? ये देखो, डर तो लगता ही है, इन लोगों से तो वैसे भी डर लगता है। हिंदू लड़ना नहीं चाहते, ये लड़ना चाहते हैं। और मस्जिद जब उनकी उधर है तो उधर क्यों बना रहे, मंदिर के पास क्यों बना रहे हैं? मंदिर के पास तो इन्हें बनानी ही नहीं चाहिए। लड़ाई तो ये अपने आप ही करना चाह रहे हैं। अब हमारी बस यही रेखा गुप्ता से अपील है कि आके यहाँ देखें, अगर नहीं आती है तो हमारे लिए कुछ खड़ी हो। बस हम सरकार से यही चाहते हैं, नहीं तो हम यहाँ से सब बेच के चले ही जाएंगे। हिंदू परिवार किस तरह के आरोप लगा रहे हैं ये तो आपने सुन लिया। और हिंदू परिवारों के आरोपों और दावों को लेकर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने इस इलाके में रहने वाले मुस्लिम परिवारों का पक्ष भी जानने की कोशिश की कि आखिर सच क्या है, पूरा माजरा क्या है, क्या कहना है उनका। जरा उनकी बात आपको सुनवा दें।
नहीं देखिए, बात जो आप बता रहे हैं 12 नंबर की तरफ 13 नंबर की तरफ गेट खुल रहा था, शायद उसको तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे पास अभी तक इनपुट है उसको तो स्वीकार कर लिया गया है कि वहाँ का कोई गेट नहीं खोला जा रहा है। इस तरफ गेट नहीं खोला जाएगा जी। 12 नंबर के। जी जी बिल्कुल गेट नहीं खोला जाएगा। ये तो आपस में बैठ के शायद भाईचारे के तहत आपस में सबने फैसला कर लिया है। और जैसा कि हम और साथ मिल के रहते हैं तो हमें एक दूसरे की बात माननी भी चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पर गेट नहीं खोलना चाहिए तो नहीं खोलना चाहिए। वाकई में ये बात सच है। कुछ नहीं था, ये एक प्लॉट मस्जिद हमारी छोटी जगह पे है, पहले से 12-15 साल पुरानी है। ये एक प्लॉट लिया गया था और ये इस पर्पज़ से लिया गया था कि इसमें ईद बकरा ईद पे कभी नमाजी बढ़ते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये पर्पज़ था इसका। इसी वजह से थोड़ा सा काम स्टार्ट करा था। बाकी मैं तो नहीं मानता कि हमारे पड़ोसी या हमारा यहाँ का माहौल कोई ऐसा है। शुरू से हमें 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कोई ऐसी कंडीशन कभी नहीं बनी। लेकिन फ़िलहाल कुछ लोग बाहर के आके इधर उधर से, परसों आए थे कुछ शादरा से आए थे, कुछ इधर उधर से, मतलब लोग बहकावे में ही आ रहे हैं और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, शुरू से अच्छा है, सब एक साथ रहते हैं। तो हिंदू पक्ष की बात हमने आपको सुनवा दी, मुस्लिम पक्ष की बात सुना दी। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली की जो मस्जिद निर्माण मामला है, इस पर अब पुलिस का बयान सामने आया है। मस्जिद का निर्माण पुलिस के मुताबिक 2013 में हुआ। 2023 में मस्जिद निर्माण का विस्तार हुआ। इसके बाद 2023 में मस्जिद के ट्रस्टियों ने गली नंबर 12 ब्रह्मपुरी इलाका है पूरा, यहां एक और बगल की जमीन यानी प्लॉट खरीद लिया और अल मतीन मस्जिद का निर्माण और विस्तार फिर शुरू कर दिया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि नवंबर 2023 में निर्माण का काम रोका गया। तो अब पुलिस का जिसमें पक्ष है वो सामने आ गया है। पुलिस का कहना है कि स्थानीय निवासी ने अवैध निर्माण की पीसीआर कॉल की थी, यह भी पुलिस का कहना है। नवंबर 2023 में निर्माण के काम को रोक दिया गया।